अगर आप पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, अररिया या कटिहार जैसे इलाके के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार के सीमांचल क्षेत्र के बहुचर्चित पूर्णिया एयरपोर्ट से फ्लाइट की सर्विस जल्द ही शुरू होने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सारे पेच अब दूर हो गए हैं। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंतरिम टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 3 कंपनियों ने तकनीकी योग्यता प्राप्त की है। अब वित्तीय बोली खोली जाएगी और सबसे कम दर लगाने वाली कंपनी को निर्माण कार्य का ठेका दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। करीब 45 करोड़ की लागत से ये टर्मिनल भवन 4 महीने में तैयार हो जाएगा। इधर पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव में एप्रॉन टैक्सीवे जीएसई और रोड के लिए टेंडर भी जारी किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव में एप्रॉन टैक्सीवे जीएसई और रोड के कार्यों पर 42 करोड़ 55 लाख रुपए अनुमानित खर्च होगा। इस कार्य को भी 4 महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान की राह में व्यवधान को दूर करते हुए एक के बाद एक नए टेंडर न सिर्फ जारी हो रहे हैं, बल्कि अवार्ड के बाद यहां अंतरिम भवन से लेकर सिविल एनक्लेव में एप्रॉन टैक्सीवे जीएसई व रोड का काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एप्रॉन के लिए 19 जनवरी को टेंडर जारी किया था। इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए गोवासी से पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव तक 4 लेन की सड़क बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके टेंडर का निष्पादन अविलंब पूर्ण कर चयनित एजेंसी से कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया है। गोवासी से पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव एक 4 लेन सड़क की लंबाई 930 मीटर की होगी। इस सड़क के निर्माण कार्य 14 करोड़ 35 लाख 50 हजार में पूर्ण होना है। द्वितीय चरण की सड़क निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वास्तुविद द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार किया गया है। अगले 30 से 40 वर्षों के फुटफॉल को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर 5 एरोब्रिज के निर्माण को भी डिजाइन में समाहित किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया जाना है। पूर्णिया एयरपोर्ट में एप्रॉन टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एसी चिल्लर प्लांट, एसटीपी वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, एविएशन फ्यूल फॉर्म, एडमिन ऑफिस, कमर्शियल प्लाजा, सरफेस पार्किंग, एरोब्रिज आदि की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सभी पक्षों तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। इसके बाद एयरपोर्ट के कार्यों में तेजी आई है। इसी एयरपोर्ट के निर्माण से सीमांचल के साथ साथ कोसी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल के निवासियों को भी हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी। आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट के बन जाने से सीमांचल के लोगों के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना आसान हो जाएगा। वहीं इस इलाके के जो लोग विदेश में रहकर कमाई करते हैं वो भी अपने शहर आसानी से आ सकेंगे। दरअसल सीमांचल की बड़ी आबादी खाड़ी देशों में कमाई करती है। ऐसे लोग जब कमाई के लिए देश से बाहर निकलते हैं तो उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता है। अपने इलाके से दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जाने के लिए भी लोगों को ट्रेन या बस का सहारा लेना पड़ता है। इस वजह से 24 से 38 घंटे तक का समय बर्बाद होता है। एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से इस समय की बचत होगी। अभी इस इलाके के लिए बागडोगरा या गुवाहाटी एयरपोर्ट नजदीक पड़ता है। हालांकि नजदीक होने के बावजूद ये एयरपोर्ट 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है। कहने का मतलब है कि अपने घर से दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जाना भी लोगों के लिए विदेश जाने के बराबर है। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।